नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार अग्रवाल रोहतक से बोल रहा हूँ। मैं आचार्य ध्यान अमीन जो गुरु हैं और उनकी पत्नी जो मेरी गुरु माँ है, ये पृथ्वी पे ऐसा पहला वो है सौभाग्य हम साधकों का कि जो दोनों ही ब्रह्मलीन हों। मैं इनके साथ अब लॉकडाउन में जब शुरू हुआ तब जुड़ा था। इनके साथ जुड़ के मैंने कुछ ग्रुप किए हैं। उन ग्रुप से मुझे बहुत ही जल्दी इंटरनेट के माध्यम से बहुत गति हुई है। मेरी समाधि भी खूब लगती है। मैंने इनके साथ जुड़ के कुंडली ध्यान साधना, साक्षी भाव और काफ़ी सारे ग्रुप किए। जैसे अब हम ब्रह्मलीन साधना कर रहे हैं। ब्रह्मलीन साधना और समाधि साधना स्वीकार भाव के बाद अब ब्रह्मलीन साधना में मेरी गति बहुत ज़्यादा हो गई। खालीपन बहुत अच्छा घटित हो रहा है। संसार एकदम छूट गया है। ये गति सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से हुई है। मेरी गुरुजी से और गुरु माँ से कभी कोई पर्सनल मीटिंग या ध्यान साधना नहीं हुई। ना ही मेरा इनसे कोई पर्सनली संपर्क हुआ है। ना ही मैंने इनसे गुरु मंत्र लिया है। ये कहते हैं कि गुरु मंत्र देने का क्या फ़ायदा, शिष्य बनाने का क्या फ़ायदा, सारे ही गुरु बनो, सारे ही बौद्ध तत्व को प्राप्त हो। अब मैं इनके हिसाब से और अपने हिसाब से पूरा शून्य में हूँ, एकदम शून्य में। विधि करूँ तो भी और सहज ही बैठने के बाद कुछ समय के बाद मुझे समाधि घट जाती है। विचार बहुत कम आते हैं। मेरी उम्र 62 साल है। मैं सोफे पे बैठ के साइड में होके उस पर ध्यान करता हूँ। ज़मीन में नहीं बैठा सकता। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब एक ही था कि जो भटके हुए साधक भाई बहन हैं, जो फंस गए या किसी कारणवश या अज्ञानता के कारण जो किसी भी गुरुओं के पास जाते हैं और 1000, 2000, 5000 की संख्या में टेंटों के बीच में जाके कोई भी गुरु मंत्र ले आते हैं, लेकिन उनकी साधना नहीं हो पाती, यानी कि उनकी गति नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती वो तो वही जाने या उनको गुरु बताए। गुरु के पास टाइम नहीं होता, साधक बेचारा फंस जाता। उनको सिर्फ नाच गाने कथा इनमें ही आनंद आता है। मरने के बाद हमारा पूरा जन्म निश्चित है। जीते जी अगर हमने परम तत्व को यानी कि मोक्ष को जो भी आप समझें उसे पा लिया तो हमारा मनुष्य जीवन लेना सफल है। नहीं तो साधक भाई बहनों व्यर्थ है। यहाँ पे आने के बाद मैंने जाना, वैसे तो मैं 2001 से गुरु मंत्र लिया हूँ, लेकिन और मैं बहुत व्रत भी करता था, अब भी करता हूँ, लेकिन सब व्यर्थ गए। जब मार्च 2020 में मैंने लॉकडाउन में देखा कि मेरी आयु भी बहुत हो गई है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब मरने के बाद क्या होगा? मरना तो निश्चित है, मरने से कोई नहीं साधक घबराता। यह भी साधक को पता है कि आत्मा यानी कि मैं, जो भी साधक भाई हो बहन हो, लिंग भेद छोड़ के उसको ये पता है कि मेरे अंदर ही परमात्मा है, लेकिन जानूँ कैसे?
सत्संग में जाना अच्छी बात है, लेकिन उसमें जब तक विधि नहीं करोगे, जब तक कोई गुरु आपकी समस्या का समाधान नहीं करेगा, तब तक आपकी गति नहीं होगी और व्यर्थ में ही जीना पड़ेगा। मरने के बाद कोई ये कहता है कि मोक्ष प्राप्त करेगा, वो बिल्कुल और सरासर झूठ है। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ आने के बाद गति बिल्कुल निश्चित है। बाकी तो साधक पर प्रयास करना उसका अपना काम है। बिना प्रयास तो कुछ भी नहीं मिलेगा, एकदम असंभव है। लेकिन जब मेरी और इस ब्रह्मलीन साधना में 17-18 भाई और हैं, भाई या बहन कुछ भी लगा लो, उन सब की गति बहुत अच्छी हो रही है और हम सब साधक बहुत ऊंचाई पे पहुंच रहे हैं। ये सब इंटरनेट माध्यम से गुरु जी की कृपा दृष्टि से हुई है, क्योंकि ये पूर्ण ब्रह्म है। ये साधकों की प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझाते और उनके प्यास बुझाते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप इनके साथ जुड़ के मेडिटेशन करो, लेकिन हाँ, इनके कुछ ग्रुप, एक बारी एक आधा ग्रुप या कुछ ग्रुप या जो इनके एनलाइटेड पर्सन हैं उनके साथ जुड़ो और अपनी समस्या का समाधान करो। इसी धरती पे ही गुरु तत्व आपको मिल सकता है, यानी कि मोक्ष मिल सकता है। मरने के बाद तो फिर अगला जन्म निश्चित है, ये समझ लेना। और तो मैं बोल तो बहुत सकता हूँ, लेकिन मैं कोई लीडर नहीं, ना मैं कोई गैर सन्यासी, ना ही मैं किसी धर्म का खिलाफ। हाँ, यहाँ कोई बंधन भी नहीं है, यानी कि कोई ये कहे कि भाई शराब छोड़ दो या प्याज मत खाओ, मांस मत खाओ, ये सब व्यर्थ है। हालांकि मैं तो पूरा मतलब कि एकदम नॉन वेज, यानी कि मांस मछली तो बहुत दूर, अंडा प्याज कुछ नहीं खाता और धर्म कर्म में पूरी साथ मेरी आस्था है। मैंने पुराण और ग्रंथ सब पढ़े हैं। इस पृथ्वी पे क्या, यानी कि पूरे इंडिया में जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हैं सब पे गया हूँ, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। ये भी पता था कि मेरे अंदर ही सब कुछ है, लेकिन मेरी यात्रा अधूरी थी। इनके साथ जुड़ने पे मेरी यात्रा एकदम पूर्ण हो गई है। सिर्फ अब कुछ ही समय का खेल रह गया है और उसके बाद मैं भी ये कहने में सक्षम होऊंगा कि मुझे भी मोक्ष यानी कि परमात्मा मिल गया। और आप सभी भटके हुए साधक लगा लो या और लगा लो, अब देरी मत करो। किसी ऐसे पाखंडी तो नहीं कह सकते, किसी ऐसे उसमें मत फंसो। जब इंटरनेट माध्यम से ही हमारी मेडिटेशन करने से एकदम ऊर्जा उठ जाती है, तो फिर भटकने से या टाइम व्यर्थ करने से क्या फ़ायदा। मौत निश्चित है, आनी है, आकर रहेगी। इससे पहले वो संभालो और जुड़ के साधना करो। ना तो यहाँ उम्र की परवाह है, ना ही किसी जाति धर्म की परवाह है। कोई भी आके इसमें जुड़ सकता है। फीस देनी हो तो पेड ग्रुप हैं, जिसकी गुंजाइश नहीं हो तो फ्री ग्रुप है। हाँ, अभी इन्होंने आश्रम नहीं बनाया है। ये कहते हैं आश्रम बनाने से क्या फ़ायदा। मैं भी समझता हूँ आश्रम बनाने से क्या फ़ायदा, जब घर बैठे बिना दीक्षा लिए, बिना गुरु के दर्शन करे हुए, जब मेरे जैसा 62 साल का आदमी भी मतलब कि समाधि भी घट सकती है और ब्रह्मलीन में इतना लीन हो सकता है, ये तो गुरुजी जाने या और जाने। आप भी जुड़ के अपना फ़ायदा उठाओ और आनंद का अनुभव लो, ताकि भटकने से बच जाओ
और यह जन्म लेना आपका सार्थक हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के माध्यम से जुड़ो या किसी तरह भी जुड़ो, एक बार जुड़ो या पर्सनल विधि लेके भी करोगे तो कुछ समझ आ जाएगा कि हाँ वाकई ही कोई चीज़ है, कोई अनुभव है। वैसे अनुभव हम ब्रह्मलीन साधना वाले साधक भाई बहन नहीं आपका जो मतलब बताएंगे। अच्छा साधक भाई बहनों, मैं आप अपना वीडियो बंद कर रहा हूँ। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद गुरु माँ, धन्यवाद आप सभी साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मांड की आप में बहुत शक्तियाँ भरी हुई हैं, इन्हें जगाओ और पृथ्वी का कल्याण करो। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, आभारी, प्रेम, साधुवाद, कल्याण हो आप सभी।